अगर बाकी सेक्टर्स की बात की जाए, चाहे वो सोशल सेक्टर हो, वेलफेयर हो, रोज़गार की बात हो, आप कैसे देखते हैं कि क्या कुछ ज़रूरी है जो रिफॉर्म्स हैं? किस तरह के रिफॉर्म ज़रूरी आप इस बजट में आप समझते हैं? देखिए, रोज़गार एक बहुत इम्पॉर्टेंट मुद्दा है और जैसा कि हमारा देश में मैक्सिमम पॉपुलेशन अभी यूथ है, बहुत ज़रूरी है कि उसका इफ़ेक्टिव यूटिलाइजेशन किया जाए, उनको समायोजित किया जाए, उनकी कैपेबिलिटी के हिसाब से उनको काम मिले। और जब हम बात करते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा दिया जाए, जब हम बात करते हैं कि इन्वेस्टमेंट पीएलआई स्कीम्स को बढ़ाया जाए, जब हम बात करते हैं कि इंडस्ट्री को और ग्रो किया जाए, तो ऑटोमेटिकली वो परकोलेट होता है, उससे आगे निकल कर आता है कि हम देखते हैं कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ और जनरेट होती हैं। तो इसी दिशा में सरकार को और विस्तार करने की ज़रूरत है। सरकारी तो जो एम्प्लॉयमेंट है वो है ही, उसको भी ओपन करने की ज़रूरत है। जो पेंडिंग एम्प्लॉयमेंट्स अभी क्लोज हैं उसको सारा ओपन अप करें, फिलअप करें, और प्राइवेट सेक्टर में और से और बढ़ावा दें नई इंडस्ट्री को। एज इंडस्ट्री को जितना ज़्यादा बढ़ावा देंगे उतना ज़्यादा ही एम्प्लॉयमेंट भी ऑटोमेटिकली ग्रो करेगा। बिल्कुल। एक टर्म बहुत वाइडली यूज़ की जाती है, ईज़ ऑफ पेइंग टैक्सेस। मौजूदा स्थिति में, क्योंकि आपका एक अच्छा खासा अनुभव है, तो मौजूदा स्थिति में ईज़ ऑफ पेइंग टैक्सेस कितना सही टर्म है और कितने सुधार की ज़रूरत आप देखते हैं? देखिए, ईज़ ऑफ पेइंग टैक्स तो काफ़ी हद तक मैं समझता हूँ अचीव कर लिया गया है, क्योंकि आज की डेट में अगर हम टैक्स पेमेंट की बात करें तो इवन क्रेडिट कार्ड से भी पेमेंट टैक्स की ले ली जा रही है। हाँ, जो मैंने एक बात कही, देखिए इनकम टैक्स में तो काफ़ी सिंप्लीफिकेशन कंप्लायंस में भी है, क्योंकि आप एज एन इंडिविजुअल, मैं एज एन इंडिविजुअल पूरे साल में अपनी एक रिटर्न भरते हैं हम लोग। बट जब हम इसकी कॉर्पोरेट साइड की बात करते हैं, इंडस्ट्री साइड की बात करते हैं, तो एक बड़ा इशू जो है वो है कंप्लायंस जो उनके लिए मंथली एप्लीकेबल है, पीरियोडिकली एप्लीकेबल है, उस कंप्लायंस को कहीं ना कहीं सरकार को कम करना चाहिए। टैक्स पेमेंट इज़ फाइन, बट कंप्लायंस पर ज़रूर काम करके उसको कुछ कमी उसमें सरकार को करनी चाहिए। कंप्लायंस के लिए आप कौन सा रास्ता बेहतर देखते हैं? पनिशमेंट या इंसेंटिव्स दिए जाने? कैसे देखते हैं कि कैसे कंप्लायंस का जो मुद्दा है उसे सॉल्व किया जाए? बहुत बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट आपने अरुण जी उठाया। और देखिए, मैं इसमें ये कहूँगा कि पनिशमेंट इज़ सर्टनली नॉट द वे फॉरवर्ड। आज देखिए, हम लोग ऑन ग्राउंड क्या देखते हैं कि एक छोटी सी बोनाफाइड गलती, अब बहुत सारे काम व्यापारी, अब अक्रॉस द स्पेक्ट्रम हमारे यहाँ व्यापारी है, हमारे यहाँ छोटा व्यापारी भी है, बड़ा व्यापारी भी है, मध्यम व्यापारी भी है। अब उससे बहुत ईजी एक्सपेक्टेड है कि कुछ ना कुछ त्रुटि, कुछ ना कुछ गलती हो जाएगी फॉर्म भरते हुए, रिटर्न भरते हुए। अब उसके लिए उसको पनिश किया जाए, उसके लिए उस पर एक्सटेंसिव पेनल्टीज़ लगाई जाएँ, उसके लिए उनका केस बनाया जाए, ये बिल्कुल भी पॉजिटिव नहीं है। आई थिंक कहीं ना कहीं, और सरकार की इंटेंशन भी है, बट कहीं ना कहीं एनफोर्समेंट में वो मिस हो जाता है। तो एक बड़ा एस्पेक्ट ये भी है कि स्कीम्स का ऑन ग्राउंड एनफोर्समेंट कैसे हो रहा है, गवर्नमेंट की जो इंटेंशन है उसका ग्राउंड पे एनफोर्समेंट कैसा हो रहा है, उस दिशा में भी स्पेसिफिकली ध्यान दिया जाए और उस पर काम किया जाए, ये बहुत ज़रूरी है। इंसेंटिव्स की अगर हम बात करें तो इंसेंटिव्स इज सर्टनली द वे फॉरवर्ड। जैसे जैसे हम जिस इंडस्ट्री को इंसेंटिवाइज करेंगे, जिस लेवल पर इंसेंटिवाइज करेंगे, उसको अचीव करने के लिए डेफिनेटली लोग आगे आएंगे और काम करेंगे। तो आई थिंक इंसेंटिवाइजेशन टू द एक्सटेंट पॉसिबल इज सर्टनली द वे फॉरवर्ड एंड नॉट द पनिशमेंट। जी, अगर आपसे सुझाव चाहूँ मैं, बजट 2026 आपके अनुसार कौन से ऐसे अहम सुधार हैं, ऐसे बदलाव हैं जो इस बजट का हिस्सा होने चाहिए? आप अपनी इंडस्ट्री के एक्सपर्ट हैं, आप कैसे देखते हैं इस बजट में कौन से सुधार, कौन से बदलाव जो बेहतर टैक्सेशन, ईज़ ऑफ पेइंग टैक्स या कंप्लायंस, इस सब में जो है सुधार लाएंगे? आपकी राय? देखिए, मैं कुछ पॉइंट्स जो ज़रूर हाईलाइट करना चाहूँगा जिन पे ज़रूर काम होना चाहिए। हमारे यहाँ इनकम टैक्स में काफ़ी रैशनलाइजेशन हो चुका है, जीएसटी में काफ़ी रैशनलाइजेशन हो चुका है, बट एक और जो मेजर टैक्स है जिसमें रैशनलाइजेशन की बहुत अभी स्कोप है और शायद उतना काम नहीं हुआ है, वो है कस्टम्स, जो हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट को रेगुलेट करता है। उसमें उस दिशा में सरकार को ज़रूर काम करना चाहिए और कुछ ऐसे इंडिकेटर्स भी हैं कि शायद इस बजट में कस्टम्स को लेकर कुछ इम्पॉर्टेंट बदलाव देखे जा सकते हैं। दूसरा मैं कहूँगा कि पनिशमेंट,
पनिशमेंट को कहीं ना कहीं बॉयल डाउन करना चाहिए, उसको कम करना चाहिए, स्पेसिफिकली जहां एप्लीकेबल है उस पर ध्यान देना चाहिए। और मैं तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट वर्टिकल को हाईलाइट करना चाहूँगा, एनफोर्समेंट। जो गवर्नमेंट की इंटेंशन है, जैसे प्रधानमंत्री जी ने भी कई बार अपने स्कीम्स के थ्रू, गवर्नमेंट ने भी अपने स्कीम्स के थ्रू कहा सबका विश्वास, उसी दिशा में सरकार को काम करना चाहिए, उसी दिशा में मशीनरी को, पॉलिसी को काम करना चाहिए और उनका विश्वास बिल्ड करके, उनका ट्रस्ट बिल्ड करके उनके साथ काम करना चाहिए। उनकी प्रॉब्लम एरियाज को समझ के अगर हम इम्प्लीमेंटेशन में जाएंगे तो मैं समझता हूँ वील सी अ वेरी वेरी गुड एंड पॉजिटिव चेंज ऑन द ग्राउंड। बिल्कुल बदलाव की जो ज़रूरत है और बजट 2026 सरकार की भी यही कोशिश होगी कि जो चीज़ें ज़रूरी हैं उसे इस बजट में शामिल किया जाए। इसके अलावा आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगा, बजट देखिए क्योंकि आपने अपनी इंडस्ट्री, अपनी एक्सपर्टीज़ के अनुसार सुझाव दिए हैं और हमारे साथ ये पूरा डिस्कशन किया है, लेकिन आम जनता की उम्मीदों की अगर मैं बात करूं तो इस बजट से आम जनता क्या उम्मीद कर रही है? देखिए, आम जनता की उम्मीद अगर बात करूं, और हम और आप भी आम जनता का पार्ट हैं, तो हम अगर बात करें तो देखिए वी विल ऑलवेज वांट के हमारे लिए कहीं ना कहीं जो आज महंगाई एक बड़ा मुद्दा है कि महंगाई की दर बढ़ती जा रही है। आज हाँ, हम चाहे छोटी से छोटी वस्तु की बात करें, चाहे रियल एस्टेट घर लेने की बात करें, तो हम हर स्तर पर देख रहे हैं कि महंगाई की दर बहुत बढ़ गई है। तो उसमें कहीं ना कहीं कंट्रोल करने की ज़रूरत है। देखिए, कंजम्पशन तो बढ़ रही है, बट साथ ही साथ जो चीज़ों की कीमतें बढ़ती जा रही हैं उसको रेगुलेट करने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी भी हम एक उभरती हुई इकॉनमी है, अभी भी एक लार्ज सेक्शन हमारी सोसाइटी का इज स्टिल कमिंग आउट ऑफ द मीडियन रेंज, वो लोग अभी डेवलपिंग स्टेज में हैं। तो बहुत ज़रूरी है उस पर काम करना। और दूसरा मैं समझता हूँ कि जैसे मैंने कहा कि ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस, तो पॉलिसी भले ही ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस हो, बट क्या इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन में ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस हो रही है, उस पर भी पैरामीट्रिक्स होने चाहिए, उसका भी रिव्यू होना चाहिए और करेक्टिव मेजर्स होने चाहिए। इन दो एस्पेक्ट्स पर मैं समझता हूँ ज़रूर काम होना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद शशांक जी, आपने हमारे दर्शकों के साथ बहुत ही आसान भाषा में उन्हें समझाने की कोशिश की है कि किस तरह से ये जो बदलाव, संभावित बदलाव क्या हो सकते हैं और अभी तक जो हुआ है वो कितना बेनिफिशियल जनता के लिए है। बहुत बहुत धन्यवाद TV9 भारतवर्ष से जुड़ने के लिए। आपने सुना शशांक गुप्ता जी को, जिन्होंने बताया कि इस बार बजट 2026 में क्या कुछ संभावित बदलाव टैक्सेस के लिहाज से हो सकते हैं और अभी तक जो बदलाव हुए हैं उन पर जो है इस इंडस्ट्री पर, आम लोगों पर किस तरह का असर हुआ है। आपका कोई सुझाव हो, कोई सवाल हो या कोई भी विचार हो, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए TV9 भारतवर्ष।